हाय हेलो नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर लर्नर्स। हमें उम्मीद है आप इससे पहले वाले पार्ट को ध्यान से देखे होंगे, पढ़े होंगे और समझने का प्रयत्न किए होंगे। अगर आप पहले पार्ट को देखे हैं तो आइए हम इसके दूसरे पार्ट को समझने का प्रयत्न करते हैं। दूसरे पार्ट में क्या बताया गया, तो कल अगले के टॉपिक में ये बताया गया था कि अगले क्लास में पार्ट में क्या होगा, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पढ़ाए जाएंगे। तो देखते हैं, तो हमारी बॉडी में मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, वो होती है किडनी। किडनी जिसको बोलते हैं वृक्क, हिंदी में उसको क्या बोला जाता है वृक्क, जो कि एक ये क्या करता है, यूरिन को फिल्टर करता है, यूरिन को बाहर निकालता है हमारे बॉडी से। ये बात समझ। तो किडनी क्या बनाता है, यूरिन बनाता है, ठीक है। मूत्र जो कि इसको और क्या बोल सकते हैं, पेशाब। मूत्र और पेशाब बनाने का कार्य करता है। कौन कर बनाता है, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो कि हमारा किडनी है, वो यूरिन बनाने का काम करता है। तो ये भी जानते हो कि यूरिन में क्या क्या होता है, यूरिया की मात्रा होती है, यूरिक एसिड होती है, क्रिएटिनाइन होती है, ठीक है। तो ये सभी मात्रा किस में प्रेजेंट होती हैं, तो यूरिन में प्रेजेंट होती हैं, जो कि आपके पिछले वीडियो में आपको समझाया गया था। अगर आप देखे हैं तो ठीक है, और नहीं देखे हैं तो अन्यथा उस पहले वाले पार्ट को क्या करने, पहले देख लें, तब दूसरे पार्ट को हम और अच्छे से समझने का प्रयत्न करेंगे। तो ये हमें किडनी के बारे में पढ़ना है। इसको बोलते हैं गुर्दे या वृक्क। तो ये भी जानना होगा उससे पहले कि वह वो ब्रांच, जिस ब्रांच के अंतर्गत हमें किडनी के बारे में पढ़ने को मिलता है, उसको बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी इस ब्रांच में ही हमें किडनी के बारे में स्टडी करते हैं। और तो इसी के साथ वैसे डॉक्टर्स होते हैं जो कि ये किडनी का देखभाल करते हैं, क्या करते हैं इसको, और वो डॉक्टर किडनी स्पेशलिस्ट बनते हैं, उनको बोला जाता है नेफ्रोलॉजिस्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं, डॉक्टर, वैसे डॉक्टर जो किडनी के बारे में स्टडी करते हैं उनको बोला जाता है नेफ्रोलॉजिस्ट, ठीक है। तो आप आई होप आप समझ पाए होंगे, किडनी को वृक्क बोलते हैं, जो कि स्टडी जिसके अंदर ब्रांच में की जाए उसको नेफ्रोलॉजी बोलते हैं, और वैसे डॉक्टर जो कि किडनी के बारे में स्टडी करते हैं और स्पेशलिस्ट बन जाते हैं उनको बोला जाता है नेफ्रोलॉजिस्ट। आई होप यहाँ तक आप सभी को बात क्लियर समझ में आई होगी। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये भी जानते हैं कि तो ये किडनी होती क्या है, इसका लोकेशन समझने का प्रयत्न करेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहाँ बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताइए कि जब तक यहाँ तक आप वीडियो देख पा रहे होगे तो बताइएगा लोकेशन कहाँ होता है। किसी से पूछा है तो बोल रहे थे चेस्ट में होता है, किसी ने बोला पेट के नीचे होता है, किसी ने बोलता है कि पेट के वो इंटेस्टाइन के ऊपर होता है। तो कहाँ होता है, आप सभी को एक तरह से क्या बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं पीछे, ये पीछे की तरफ, जिसको बोलते हैं पेल्विक कैविटी, ठीक है। पेल्विक कैविटी के पास पीछे बैक में होती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं श्रोणि गुहा, श्रोणि गुहा, जिसको बोलते हैं पीछे की तरफ। कहाँ होती है, पीछे की तरफ। तो श्रोणि गुहा पेल्विक कैविटी के पास होती हैं लोकेशन, जो कि दोनों, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड में होती है। तो लगे हाथ आप ये भी पूछा सकते हो, किडनी होती कितनी है, नंबर्स कितनी होती हैं। तो मैंने शुरू में ही बोला था कि 2 होती हैं, 2 इन नंबर, लेकिन एक पेयर होती है, एक जोड़ी में कितनी होती हैं, 2। तो आपसे दोनों क्वेश्चन पूछा था कि नंबर में कितनी होंगी या जोड़ी कितनी होती हैं, आप बता सकते, ये कंफ्यूज ना हो आप सभी। इसी लगे हाथ ये भी जान लें कि इसका वजन कितना होता है, इसका वेट कितना होता है, वजन कितना होता है। तो इसका होता है 150 ग्राम टू 170 ग्राम पर किडनी। एक किडनी का होता है वजन कितना होता है, 150 टू 170 ग्राम, सॉरी ग्राम मैंने नहीं लिखा, ग्राम। एक चीज़ और, कभी आपने पढ़ा होगा, जाना होगा, लड़कियों की किडनी नहीं, दिमाग का होता है वजन वो कम होता है, लेकिन ये किडनी का संख्या नंबर में ज़्यादा होता है, 10-20 ग्राम प्लस 20 ग्राम ज़्यादा होता है। किस में, इन फीमेल में क्या होता है, किडनी का वेट ज़्यादा होता है। अब आप पढ़े होगा ब्रेन, वो भी वज़न कम होता है, तो अंदाज़ा आप लगा सकते हो, बात समझ सकते हो। अब इसमें कौन सा पोर्शन, अक्सर राइट वाली किडनी होती है, राइट किडनी होती है, उसका वज़न ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू और लेफ्ट साइड। तो आइए इसका किडनी का कलर भी जान लेते हैं। तो किडनी का रंग होता है रेड ब्राउन कलर,
रेड ब्राउन कलर। रेड इसका मतलब होता है लाल भूरा रंग, लाल भूरा रंग। ठीक है, किडनी। तो इनका शेप कैसा होता है, आकार भी जान ले। तो इनका आकार होता है बीन शेप। बीन देखे ना, सोयाबीन देखे, वैसे इस आकार का होता है। दोनों साइड, दोनों का आकार ये होता है, जस्ट लाइक दैट। तो ये भी जान लेते हैं। ये लंबी कितनी होगी, इनका लंबाई कितना होगा, लेंथ कितना होगा, लंबाई कितनी होगी। तो ये 10 से 12 सेंटीमीटर होंगी। और चौड़ाई कितनी होंगी, तो चौड़ाई होंगी कितनी, 3 से 4 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स। ये है चौड़ाई जो कि 3 से 4 होंगी, और ये है लंबाई जो कि होंगी 10 से 12 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स। तो ये भी पूछे जाते हैं कि सेल्स ऑफ किडनी को क्या बोलते हैं। सेल्स ऑफ किडनी क्या होती हैं, सेल्स ऑफ किडनी या यूनिट ऑफ किडनी क्या होती हैं। यूनिट ऑफ किडनी किस यूनिट से, किस सेल से हम जानते हैं, तो ये जानते हैं नेफ्रॉन से। किससे जानते हैं, नेफ्रॉन। ठीक है। तो वैसे ही नेफ्रॉन होते कितने हैं, तो एक किडनी में अप्रॉक्स 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं, 1 मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं। तो 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, तो 10 लाख के अप्रॉक्स कितने होंगे, 10 लाख। तो कभी आप सभी को शुरू में मैंने बताया था कि किडनी की संख्या 2 होती हैं, लेकिन कभी कभार किसी के अंदर 1 होता है, और हो सकता है कि 1 हो, अन्यथा एक हम लोग वैसे किडनी किस में होती हैं, पार्ट्स में होती हैं, पेयर में होती हैं। वैसे एक किडनी लेफ्ट साइड और एक किडनी राइट साइड। तो ये किडनी में से एक पार्ट दिया जा सकता है किसी को, और किसी का किडनी खराब हो गया हो दोनों, तो एक पार्ट दिया जा सकता है, किसी को दान दिया जा सकता है कि लो दान में किडनी, कि वो यूरिन फिल्टर करे और वो उसका बॉडी सही रहे। तो ये दिया जा सकता है। लेकिन तो आप सोच रहे हो कि सर ये दिया जाए तो हमारा कैसे काम चलेगा। हो सकता है एक किडनी कर सकती हैं, ठीक है। तो ये 10-15 साल इसका लाइफ स्टाइल होता है, 10-15 साल, ठीक है। उससे भी ज़्यादा जा सकता है, आप अच्छे से कितने अच्छे से रख रहे हो, ठीक है। तो इसका ड्यूरेशन होता है, ये होता है कि अगर दोनों किडनी रहती हैं तो काम वो ज़्यादा फ्रिक्वेंटली करती हैं, और एक पे होगी तो एक पे ज़्यादा बोझ पड़ेगा। इस वजह से आप नए हो तो कोशिश ना ही रहता है दिया जाए। वैसे कुछ फैमिली में हो जाता है मैटर, तो एक किसी न किसी को दान दे देता है। एक बचता है तो एक ही वर्क करता है अच्छे से, लेकिन उसका ड्यूरेशन थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि उस पर बोझ ज़्यादा पड़ जाता है। आपके घर में कमाने वाले 2 हों तो कितनी ईजिली घर चल पाता है, अगर एक कमाने वाला हो तो थोड़ा सा बोझ ज़्यादा पड़ जाता है। इस बात से आप समझ पा रहे होगे, आई होप समझ पा रहे होगे, समझ में आया। तो आप समझ पाए होंगे इस चीज़ों को। तो आइए अगला चीज़ को समझते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ किडनी। इसको इधर साइड कर ले, इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि इसका फंक्शन क्या है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ किडनी। फंक्शन ऑफ किडनी तो मैंने बहुत सारा इकट्ठा कर लिए नॉलेज कि ये क्या होती हैं, क्या करती हैं, कितनी किस सेल से बनी होती हैं, कितनी लंबाई होती हैं, कितनी चौड़ाई होती हैं, कैसा शेप होता है, कैसा रंग होता है, कितना वजन का होता है, सब कितने नंबर में होता है, सब जान गए। अब ये फंक्शन भी तो जाननी जरूरी है। तो ये फंक्शन है ब्लड को फिल्ट्रेशन करना, FILTERATION, फिल्ट्रेशन मतलब खून को छानने में, रक्त को छानने में कारगर होती है। रक्त को छानने में कारगर, और छान के यूरिन के फॉर्मेशन, यूरिन बनाती है और बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालती है। कभी ये सुने होंगे कि डॉक्टर बोलते हैं कि कभी भी कोई प्रॉब्लम होता है, बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे तो बोलेंगे कि आप क्या करो, ब्लड दे दो जांच के लिए, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों, तो वो इसलिए कि वो बॉडी की हर फंक्शन ऑर्गन वही करती हैं, फिल्टर करके सब रिपोर्ट पहुंचाती हैं कि क्या है बॉडी में, कोई प्रॉब्लम तो है, वो क्या है, ठीक है। आई होप। तो कभी भी होता क्यों है, उसके अंदर बहुत सारी नाइट्रोजनस वेस्ट होती हैं बॉडी के अंदर, ब्लड फिल्ट्रेशन के अंदर उसमें बहुत सारी नाइट्रोजनस वेस्ट होती हैं, जो कि ये पता लगाती हैं, बताती हैं। तो ये भी जानो कि नाइट्रोजनस वेस्ट क्या क्या होती है, तो उसको भी जानिए। तो कौन सा होता है, क्या होता है, जो बताया गया था, अमोनिया होती है,
यूरिया होती है, यूरिक एसिड होती है, कभी देखे होंगे अभी जांच होता है यूरिक एसिड का, या क्रिएटिनाइन, इसका भी जांच होता है, ठीक है। तो ये सब ब्लड में मिक्स होता है। तो अंततः ये जितना वेस्ट प्रोडक्ट था, वेस्ट मटेरियल था, नाइट्रोजनस वेस्ट था, वो अंततः कहाँ निकल गया, किसमें बन गया, यूरिन के रास्ते आउट हो गया हमारी बॉडी से, ठीक है। तो जितनी वेस्ट प्रोडक्ट थी वो क्या हो गया, आउट हो गई हमारी बॉडी से। कैसे, आप समझ पा रहे होगे। तो ये भी देखेंगे डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ डायग्राम तो है नहीं, आइए हम बना लेते हैं। ये रहा हमारा किडनी, थोड़ा गलत बन गया, बीन शेप लाइक किडनी, ठीक है। इससे हमारे कुछ नर्व्स निकलेंगे नीचे, ये इसको बोलते हैं यूरेटर, ये यूरेटर बनेगा। और यहाँ बनेंगे कुछ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स एक बनेंगी वेना कावा, मेन ब्लू रंग की होती हैं और एक रेड रंग की होती है जो कि इससे अटैच्ड होगी। और इसे अटैच्ड होता है क्या चीज़, यूरिनरी ब्लैडर, इसको क्या बोलते हैं, यूरिनरी, और बेहतर बन सकता है यूरिनरी ब्लैडर, लास्टली नर्व्स वगैरह अटैच्ड होंगे। तो ये हमारा रहा प्यारा सा किडनी, ठीक है। ये रहा हमारा किडनी, जो कि ये लेफ्ट किडनी बोल सकते हो क्योंकि दोनों किडनी को बताना होगा। ये हमारा राइट किडनी, राइट किडनी। ये रहा हमारा यूरेटर, यूरेटर। ये रहा हमारा ब्लैडर जिसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। इसी में वो यूरिन है वो क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है। और ये इसको बोलते हैं यूरेथ्रा, यूरेथ्रा लास्टली टेस्ट होता है, ये निकल जाता है जिसको बोलते हैं पेनिस, ये थ्रू निकल जाता है, इसको लिखेंगे नहीं। तो ये यूरेथ्रा हो गया, यूरिनरी ब्लैडर। और यहाँ नर्व्स होती हैं, कुछ अटैच्ड होती हैं, जो कि ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन यूरेथ्रा में होता है, और जिससे हमको ये प्रेशर बिल्ड होता है कि हमको यूरिन आउट करना चाहिए, बाहर आउट करना चाहिए। तो हम क्या करने जाते हैं, बाथरूम गए, जिससे आउट कर ले अपने यूरिन को। सो आई होप इस डायग्राम से कुछ समझ में आया होगा। किडनी होती कैसी हैं, क्या क्या होती हैं, इसमें कौन कौन से फंक्शन होते हैं और किसके कितने पार्ट्स होते हैं। किडनी होती हैं, वेन होते हैं, ठीक है, लेफ्ट किडनी, राइट किडनी, नर्व्स होती हैं, यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरेथ्रा होता है। ये चारों पार्ट, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये मेन पार्ट हो गए। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो इसी के साथ हमें पाथवे समझना है, पाथवे समझ लेते हैं। पाथवे ऑफ यूरिन, पाथवे ऑफ यूरिन आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप रियली याद रखेंगे, यानी कि चारों पार्ट को इधर उधर आप करते हैं। तो सबसे ज़्यादा पाथवे ऑफ यूरिन में किडनी, सबसे पहला किडनी यूरिन को फिल्टर की तो वो कहाँ गया, यूरेटर में, यूरेथ्रा नहीं, दोनों वर्ड एक जैसे मिलते हैं, यूरेटर में, जिसको बोलते हैं मूत्रवाहिका, मूत्रवाहिका, इसको बोलते हैं वृक्क, मूत्रवाहिका में बाद यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर जिसको बोलते हैं मूत्राशय, और लास्टली फाइनली वो कहाँ जाता है, यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा। और यहाँ पे क्या होता है, ब्लड, यूरिनरी ब्लैडर में आपको वो प्रेशर वाली फीलिंग्स आती हैं, फीलिंग्स आएंगी तो आप मूत्र मार्ग के थ्रू, यूरेथ्रा मीन्स मूत्र मार्ग के थ्रू आप क्या करते हैं, आउट कर देते हैं, किसको, यूरिन आउट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये चारों नंबर वाइज याद रखेंगे, आप गलत नहीं करेंगे। ये नहीं कि किडनी के बाद यूरेथ्रा कर लीजिएगा और फिर यूरिनरी ब्लैडर और फिर यूरेटर, फिर सब गलत हो जाएगा। तो ये पाथवे हो गया, किडनी फर्स्ट वन, सेकंड यूरेटर, ब्रिक मूत्रवाहिका, फिर मूत्राशय थर्ड वन, और फोर्थ कौन सा हो जाएगा, मूत्र मार्ग। अब हमको नेक्स्ट पार्ट पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन तो बुक में दिया होगा, आप देख सकते हैं। हम यहाँ डायग्राम से आप बना के आपको बताएंगे, ठीक है। नेफ्रॉन की संरचना, नेफ्रॉन की संरचना क्या क्या होगा, डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे। एक तरह से ये बनता है बॉमेंस कैप्सूल, ठीक है। पूछा जाता है कि बॉमेंस कैप्सूल किसका पार्ट है, तो आप बोल सकते हो नेफ्रॉन का, ठीक है।
तो ये बोमेंस कैप्सूल, तो इसके अंदर छन्नी जैसा कुछ चीज़ें बनी होती हैं, जिसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन। ये क्या करता है कि ये फिल्टर का काम करता है, ठीक है। और क्या करता है, फिल्टर का काम। तो इसका अलग यहाँ डायग्राम बना लेते हैं। आप ट्राई करिएगा, इसे बनाने का प्रयत्न करिएगा। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद आपको भी बनाने आ सकता है, ठीक है। आई होप इससे कुछ टर्म्स आते हैं जो कि आपको पूछे जाते हैं आपके पेपर में, ठीक है। तो ये कप जैसी, अब इसके पार्ट देखेंगे। अब ये कप जैसी संरचना बनी है ना, कप जैसी संरचना है, इसको बोलते हैं, कौन सा कलर लिया जाए, बोमेंस कैप्सूल, BOWMANS, बोमेंस कैप्सूल। कप जैसी संरचना, इसको कैप्सूल से याद रखोगे। और जो इसके अंदर फिल्टर करते हैं, इनका नाम है ग्लोमेरुलस फिल्टर। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्टर, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, बोमेन का संपुट। आई होप समझे होंगे दोनों पार्ट। एक ये फिल्ट्रेशन कप टाइप का जो बना हुआ है, इसको बोलते हैं बोमेन कैप्सूल, और इसके अंदर जो फिल्ट्रेशन ये बने हैं छोटे छोटे दाने जैसे, और इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्टर। ये झूले जैसा संरचना बना है ना, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले अपने साइंटिस्ट अपने अपने नाम पर रखे हैं, लूप ऑफ हेनले, ठीक है। हेनले का झूला, हेनले का झूला, लूप ऑफ हेनले। कभी कभी आकार पूछता है, तो ये सी लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये कैसा होता है, यू लाइक स्ट्रक्चर होता है। आई होप आप समझे होंगे। तो ये लास्ट वाला जो देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं संग्रहित नलिका, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट्स, कलेक्टिंग डक्ट्स, जिसको बोलते हैं संग्रहित नलिका, ठीक है। अब ये नीचे वाला पोर्शन देख रहे हो, इसको बोलते हैं PCT, ठीक है। क्या बोलते हैं, PCT। और ये एक इधर वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं DCT, उसको बोलते हैं PCT, इसको बोलते हैं DCT। तो ये DCT का फुल फॉर्म होता है डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है तो ट्यूब्यूल। इसको हिंदी में बोल सकते हैं पीछे की तरफ घुमावदार नलिका, पीछे की तरफ घुमावदार नलिका। लगे हाथ PCT का समझ लेते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब वो पीछे की तरफ था, तो ये इसको बोल सकते हैं आगे की तरफ घुमावदार नलिका। ये सारे जितने हिस्से अभी बताए गए हैं आप सभी को, ये किसके पार्ट होते हैं, तो ये किसके होते हैं, नेफ्रॉन के पार्ट होते हैं। किसके होते हैं, नेफ्रॉन के पार्ट होते हैं। तो ये बात है कि इसमें तो ब्लड आता कौन है, लाता कौन है, तो ये जो आर्टरी लाती हैं उसको बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल बोल सकते हैं, जिसको बोल सकते हैं अभिवाही धमनी, जो कि लाती हैं और ये ले जाती हैं, उनको क्या इसको ले जाती हैं उसको बोलते हैं एफरेंट, EFFERENT, एफरेंट आर्टरी, ठीक है। इसको बोलते हैं अपवाही, बहुत घोचपच हो गया, अपवाही धमनी। आप नोट फ्रेश बना लेंगे और नोट डाउन कर लेंगे। पूछा जा सकता है कि ये ग्लोमेरुलस फिल्टर किसके पार्ट होते हैं, और ये बोमेंस कैप्सूल, ये PCT और ये DCT तो किन के होते हैं, नेफ्रॉन के पार्ट होते हैं। आप सभी बता सकते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आई होप ये डायग्राम भी इजी है और बना भी सकते हो और आप बता भी सकते हो।
आइए इसके फिनोमेनन को समझते हैं। तो खून जब ये पूरे बॉडी पार्ट से जब इसके अंदर आता है, जब खून इसके बॉडी पार्ट्स के इसमें अंदर आता है, फिल्टर के अंदर आता है, फिर खून यहाँ से चला भी जाता है। भाई बॉडी में खून आया तो जाएगा ही, और ये फिल्टर को देता है। और फिल्टर वो क्या करती हैं, वो फिल्ट्रेट करती हैं, उसको फिल्टर करती है, छानने का प्रयत्न करती हैं। जितने नाइट्रोजन वेस्ट है, जितने वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको फिल्टर करेंगी। और वो ये जो फिल्टर है वो क्या करता है, खून को रिसीव करता है, कंबाइन करता है, रिसीव करेगा, उसको अपने पास रखेगा। तो उसी वक्त जो आर्टरी खून को रिसीव कर रही है उसको बोलते हैं एफरेंट आर्टरी। और जो यहाँ खून छोड़ के चला गया, अब पूरे बॉडी में पार्ट्स में जाना है तो वो क्या करेगा, रुकेगा थोड़ी है। तो वो जो जिस नलिका से बाहर निकलती है उसको बोलती है एफरेंट आर्टरी। अगर उसी वक्त होता क्या है कि ब्लड आ रहा है इधर से, और किडनी खराब वगैरह है तो इसमें से ब्लड आना शुरू करता है। अब ब्लड आएगा तो आपकी यूरिन के थ्रू ब्लड आने लगेगा, तो आपको तो आप डॉक्टर से चेक कराओगे तो लगेगा कि अब क्या है, आपकी किडनी वर्क फंक्शन अच्छे से नहीं कर पा रही है, यानी ख़राब हो चुकी है, ख़राब हो गई है। तो आप डॉक्टर से मीटअप करोगे, ये सब ब्लड ये यूरिन आएंगी इधर से, और ये इसको फिल्टर करके इधर ले जाएंगी। और जितने लास्ट में टॉक्सिक पदार्थ हैं, जितने टॉक्सिक बचे हैं यूरिन के फॉर्म में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट्स, नलिका, जो कि वो कलेक्ट कर लेगा जितने टॉक्सिक पदार्थ हैं। वो कौन स्टोर करता है, ये कलेक्टिंग डक्ट। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप बता सकते हो। तो अब बारी बारी से हर पार्ट्स को, क्योंकि यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है, तो अब बारी बारी से हर पार्ट्स को आप डिटेल में समझेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे कि पार्ट्स करेंगे क्या। तो सबसे पहला है एफरेंट आर्टरी। एफरेंट आर्टरी, जहाँ से ब्लड क्या हो रहा था, फिल्टर को मिल रहा था, सबसे पहले आ रहा था, उसको बोलते हैं अभिवाही धमनी। अभिवाही धमनी ये ब्लड को क्या कर रही थी, कैच कर रही थी, कलेक्ट कर रही थी अपने पास, जो कि फिल्टर को दे रही थी, जिसको बोल सकते हैं कि ब्लड को क्या कर रही है, रिसीव कर रही हैं। इसको बोल सकते हैं इट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम ऑर्गन। कौन सा ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन। ठीक, क्या करती हैं, यह पूरे शरीर से खून को रिसीव करती है, खून को क्या करती हैं, प्राप्त करती हैं, रिसीव करती हैं, प्राप्त करती हैं। सबसे पहले ब्लड कहाँ आएगा, पूरे बॉडी से, इसी एफरेंट आर्टरी के पास आएगा। तो जब बॉडी आया, फिल्टर को दिया, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, उसमें देने के बाद खून को, और ये एफरेंट आर्टरी के थ्रू क्या हो जाएगा, पूरे बॉडी में निकल जाएगा। एफरेंट आर्टरी जो आउट हो रही थी, जिससे खून है, वो क्या बोल रहे थे, इट ट्रांसफ़र, इसको बोल सकते हैं इट ट्रांसफ़र ब्लड टू द बॉडी ऑर्गन। इसको बोलते हैं यह खून को वापस शरीर के अंगों तक भेज देती है। वैसे कि यहाँ तीसरे क्या होगा, तो ग्लोमेरुलस फिल्टर, जो कि एक ऐसा शेप होता है, ग्लोमेरुलस फिल्टर, ये सी लाइक शेप होता है, सी लाइक होता है, जिसको बोलते हैं बॉमेन्स कैप्सूल। ठीक है, ये क्या काम करता है, फिल्टर करता है। ये ब्लड को क्या काम करता है, फिल्टर करने का काम करता है। इसका नाम है, वो लगा हुआ है फिल्टर। इसको बोलते हैं बोमेन संपुट। इनका काम क्या है, ब्लड फिल्टर करना। तो ये पूछा जाता है कभी कभार, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो ब्लड फिल्टर करता है वो कितने की स्पीड से करता है। तो इसको बोलते हैं GFR। इसको बोलता है GFR, इसका मतलब होता है ग्लोमेरुलस फिल्टर रेट। ठीक है, कितने रेट से ये क्या करता है, किडनी फिल्टर करती है, ये फिल्टर रेट जो होता है वो फिल्टर करता है। तो ग्लोमेरुलस फिल्टर रेट जिसको बोलते हैं, जिसको GFR का रिपोर्ट निकालता है।
कि कितने स्पीड से, कितने रेट से ब्लड फिल्टर हो रहा है। तो आप जानते हो कितनी होती हैं? तो वो होती हैं 125 मिलीलीटर पर मिनट। ठीक है, 125 मिलीलीटर पर मिनट के स्पीड से, रेट से फिल्टर करती हैं। ठीक है, तो एक दिन में कितनी होगी? तो 180 लीटर ब्लड को फिल्टर करती हैं। ब्लड को क्या करती हैं? फिल्टर करती हैं। तो फोर्थ वन पॉइंट है पीसीटी, जिसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, ये क्या करती हैं? प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड, आगे की तरफ घुमावदार नालिका, जो कि H+ आयंस को क्या करती हैं? H+ आयंस को सेक्रेट करती हैं। H+ आयन सेक्रेट करती हैं और वो मिक्स करती हैं किस में? यूरिन में मिक्स करा देती हैं। इसीलिए हमारा जो pH वैल्यू होता है किसका? यूरिन का, वो 6 के अप्रॉक्स होता है, 6 होता है। अब पीसीटी को फर्दर 2 भागों में बांटते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब, ठीक है, और दूसरे को बोलते हैं एसेंडिंग लिम्ब। इसको बोलते हैं अवरोही नलिका, उसको बोलते हैं आरोही नलिका। इनका वर्क क्या है? तो ये वर्क कराती हैं वाटर रीअब्जॉर्प्शन क्या करने? पानी का अवशोषण कराती हैं, पानी का अवशोषण कराना। और वही वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, अगर यही पानी का कोई प्रॉब्लम हो जाए डिसेंडिंग लिम्ब में, तो उसी समय डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है। क्या होती है? डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है। डिहाइड्रेशन आप समझ पा रहे होंगे। तो कभी भी हमारी बॉडी अगर वाटर को रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, ऐसे से अवशोषण नहीं कर पाती हैं, तो हमको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपको क्या हो चुका है? डिहाइड्रेशन हो चुका है। तो असेंडिंग लिम्ब्स में क्या होगा? तो ये एमिनो एसिड, आयंस, ग्लूकोज, ये जितने अच्छे अच्छे पदार्थ हैं, ठीक है, इनका एब्जॉर्प्शन होना। क्या होना? एब्जॉर्प्शन होना। तो ये एब्जॉर्ब कहाँ होते हैं? तो ये असेंडिंग लिम्ब्स में ही एब्जॉर्ब होंगे। तो ये पूछे जाते हैं, आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VVI आप लगा सकते हैं और आपको इसको आप पढ़ सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, जिससे डिहाइड्रेशन अगर अच्छे से ना हो तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होगी। और ये कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं? एमिनो एसिड, आयंस और ग्लूकोज। तो ये एब्जॉर्प्शन कहाँ होंगे? असेंडिंग लिम्ब्स, जो कि पीसीटी के फॉर्म में होते हैं, पीसीटी में होता है। डीसीटी के बारे में पढ़ना चाहेंगे? ठीक है, पेन का कलर चेंज कर लिया जाए, कुछ रेड टाइप कर ले। तो 5 नंबर ये डीसीटी हो गया। डीसीटी का फुल फॉर्म है डिस्टल कॉन्वुलेटेड टी से ट्यूब्यूल, पीछे की तरफ घुमावदार नलिका। ये क्या हो जाएंगी? पीछे की तरफ घुमावदार नलिका। तो इसका वर्क है, अगर ये पीसीटी जो चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, तो उस चीज़ों को क्या करने? ट्रांसफ़र कर देंगे किसको? डीसीटी को। आई होप समझ पाए होंगे। और ये क्या करेगा? ये क्या कर देगा? इट ट्रांसफ़र यूरिन, ये ट्रांसफ़र कर देगा यूरिन टू द कलेक्टिंग डक्ट। जो लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट है, उसको क्या कर देगा? यूरिन ट्रांसफ़र कर देगा, कलेक्टिंग डक्ट। आई होप आप समझ पाए होंगे। ये न्यूरॉन्स के जितने पार्ट, नेफ्रॉन और किडनी के पार्ट्स आप समझ पाए होंगे। और ये सेकंड पार्ट में, अब इसके आगे हम थर्ड पार्ट का भी बनाने की कोशिश करेंगे, आप इसके आगे समझाने का प्रयत्न करेंगे। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और इस चीज़ों को समझ पाओगे। एक बार नहीं तो 2-3 बार आप इस वीडियो को देख सकें, और देख के आप इसको क्या कर लें? नोट्स बना लें। तो थैंक्स टू एवरीवन इतना पेशेंस रखने के लिए। धन्यवाद। गुड बाय, गुड नाइट, गुड नाइट टू ऑल माय डियर। थैंक्स।